हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे आप डिफाइन करते हैं और ट्रांसपोर्ट नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने आपको बताया था, आपने देखा भी था। आज अब नेक्स्ट दूसरा लेक्चर हमारा जो है वो है अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में है। अगर हम इसी को ध्यान दें और इसी को समझने का प्रयास करें तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ चीज़ों को बारे में आपको बताया था, तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है कि स्पीड ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ एनायन। जब कैटायन और एनायन इधर उधर मूवमेंट करेगा तो उससे क्या होता है, अभी आज आपको हम इसी से बताने का प्रयास करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए बहुत से मेथड होते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग बहुत से मेथड को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो आपके लेवल पे पढ़ना है वो दो मेथड है, एक मूविंग बाउंड्री मेथड है और एक हिटार्प मेथड है। तो आइए देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसमें एक पहला मेथड जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो हिटार्प मेथड है। और हिटार्प मेथड्स के बारे में जानना है तो काफ़ी टाइम टेकिंग मेथड है, जिसमें हम आपको हर चीज़ बताएंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं इसके उसका क्या रोल है। और दूसरा हमारा जो मेथड होगा वो मूविंग बाउंड्री मेथड है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत से लोगों ने बहुत तरह से बताया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको कितने सिंपल वे से तरीके से जो है ये चीज़ें आ जाए। ठीक, तो हिटार्प मेथड जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसके हम कई वीडियो बनाएंगे भाई। पहला वीडियो इसका प्रिंसिपल का रहेगा, दूसरा वीडियो इसका कैलकुलेशन का रहेगा। ठीक है भाई, तो उसमें कैलकुलेशन के भी दो कैटेगरी रहेंगी, एक केस फर्स्ट और एक केस सेकेंड। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो हिटार्प्स मेथड है, और हिटार्प्स मेथड में ही हम लोग जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं। और अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो आप इसके माध्यम से जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा सर कहाँ दिक्कत हो रही है, और अगर आ जाएगा तो ये हमारे लिए जान लीजिए हमारा प्रयास जो है प्रयास सार्थक हुआ। तो आइए चलते हैं आपके अपने चैनल प्रशांत केमिस्ट्री क्लासेस पे, जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज़ जो है स्टार्ट किया हुआ है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मिले, आपको फ़ायदा हो, इस तरह से एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। उस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर था ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में, अब दूसरा लेक्चर जो है वो अबाउट द हिटार्प्स मेथड। हिटार्प्स मेथड के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हिटार्प्स मेथड को समझने के लिए हम लोग इसके प्रिंसिपल को सबसे पहले समझते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि प्रिंसिपल में ही आप सब कुछ है। अगर आप इसके प्रिंसिपल को समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना है, और उसके लिए हम एक रफ ले लेते हैं और रफ की सहायता से ही समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझाने के लिए बताया था, तो पहले समझिए क्या होता है। जैसे आपने कहा, जैसे हमारे पास एनोड है और हमारे पास कैथोड है, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमारा किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, यहीं पे आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। ये अगर आपको आइडिया हो जाए तो बताइएगा। तो हमने यहाँ पे कहा यहाँ हमारे पास कैटायन भी है, यहाँ हमारे पास एनायन भी है। तो हमने आपको एक चर्चा किया था, कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ भागता है ना, कैटायन हमेशा
कैथोड की तरफ भागता है। तो जब कैथोड की तरफ मूवमेंट करेगा तो दूर किससे जाएगा? दूर जाएगा एनोड से, दूर जाएगा एनोड से, यानी अवे फ्रॉम कहाँ हो गया? अवे फ्रॉम एनोड। कैटायन के बारे में बता रहे हैं, ये कैटायन के बारे में बता रहे हैं, अवे फ्रॉम एनोड। और एनायन जो है ये कहाँ भागेगा? एनोड की तरफ। और ये किससे? अवे फ्रॉम कैथोड। कैटायन मूवमेंट करेगा कैथोड तो अवे फ्रॉम एनोड, एनायन मूवमेंट करेगा एनोड तो अवे फ्रॉम कैथोड। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब वहां समझिए, कैटायन जो होगा वो जा रहा है यहाँ पे, एनायन जो है वो जा रहा है यहाँ पे। कैटायन और एनायन मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कैटायन किससे दूरी भाग रहा है? कैटायन इधर भाग रहा है, कैटायन इधर भाग रहा है और एनायन इधर भाग रहा है। तो अब खुद गौर से देखिए कि एनोड के अराउंड कैटायन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कैथोड के अराउंड एनायन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे अगर पता करना है कैथोड के अराउंड सॉरी कैथोड के अराउंड जो एनायन का कंसंट्रेशन है वो कम होगा, और वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कितनी तेजी से ये आयन एनोड की तरफ भाग रहा है। और उसी तरह से एनोड के अराउंड कैटायन का जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कितनी तेजी से वो कहाँ भाग रहा है? कैथोड की तरफ। यानी एनायन के अराउंड एनोड के अराउंड कैटायन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे, मूविंग अवे। यहाँ से आयन कितनी स्पीड से यहाँ जा रहा है और यहाँ से आयन कितनी स्पीड से यहाँ जा रहा है। तो जो आयन जितनी स्पीड से जा रहा है वो जहाँ से जा रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा। यही इसका प्रिंसिपल है, यही इसका प्रिंसिपल है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आयन है, जो भी आयन है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें मालूम है कि उसका स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो जो प्रिंसिपल है कि आयन दूर भागेगा तो कंसंट्रेशन फॉल करेगा। तो द फॉल इन कंसंट्रेशन around an electrode, around an electrode, electrode is directly proportional to, is proportional to the speed of the ions moving away from it, moving away from it, moving away from it। मतलब हमने बताया ना, कोई भी आयन इलेक्ट्रोड से दूर भाग रहा है तो जो इसकी स्पीड होगी, जितना तेजी से उससे दूर भागेगी उसका कंसंट्रेशन उसके अराउंड उतना ही कम होगा। द फॉल इन कंसंट्रेशन, देखिए यही लिखा है आपने, द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट। उससे दूरी कितना बना रहा है, कितना दूर भाग रहा है, ये ध्यान देना है आपको, ये हमको जो है पता करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी चीज को हम लोग लेकर चलें तो अब इस तरह को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दैट इज हमारा कंसंट्रेशन, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। कैथोड से कौन दूर भाग रहा है? कैथोड से दूर भाग, कैथोड के पास तो कैटायन जाता है ना, तो कैथोड से दूर कौन भागेगा? एनायन। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ एनायन। ये हो गया, ठीक। अब इसी को देखिए, अब बटे में लिख देते हैं, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, ये हो गया।
और ये क्या हो जाएगा, अब बटे में क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ कैटायन। अब आपके हमारे ख्याल से धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ कह रहे हैं। यानी कैथोड से दूर भागेगा एनायन तो तेजी से भागेगा, एनोड से दूर भागेगा कैटायन तो उसकी भी स्पीड होगी। तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए तो हमें फॉल इन कंसंट्रेशन मिल जाएगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एनायन का मतलब यूए और स्पीड ऑफ कैटायन का मतलब यूसी, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यूए अपान यूसी, ये आपका हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, दोनों साइड में ऐड कर दिए, एडिंग 1 इन बोथ साइड, बोथ साइड। अगर दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो आपका आएगा क्या, गौर से देखिएगा, 1 प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड अपान फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड और इज इक्वल टू, अभी इधर क्या हो जाएगा देखिएगा, यू ए प्लस यू सी है ना, इज इक्वल टू यू ए अपान यू सी प्लस 1। देखिएगा ध्यान से। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड में। अब आपको तो मालूम ही है एलसीएम लेने पे क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, ये हो गया। अपान क्या हो जाएगा, अपान टोटल, अपान फॉल इन कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्या नीचे जो रहा होगा, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, बहुत बेसिक चीज है। और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यू ए प्लस यू सी, यू ए प्लस यू सी अपान यू सी, हो गया। ये आपका हो गया, फॉल इन कंसंट्रेशन हो गया। अब दोनों एनोड और कैथोड का फॉल इन कंसंट्रेशन आपको मिल गया तो टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पेन की, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन, ठीक, टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड, अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड अपान क्या होगा भाई, अपान फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। यानी ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है आपका हो जाएगा क्या, यू ए प्लस यू सी अपान यू सी, ठीक। अब आप इसे क्या करिए, फॉल इन कंसंट्रेशन को, अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए, इस इक्वेशन को रिवर्स कर, शुरुआत से ही रिवर्स इट, उल्टा कर दीजिए। तो फॉल एनोड वाला ऊपर चला जाएगा, तो यानी आ जाएगा इक्वेशन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपान टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड, ये मिल गया आपको, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यू सी अपान यू ए प्लस यू सी, ये मिल जा रहा है। और यही आपका क्या है, यही ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। अगर आप देखिए जो ऊपर लिखा रहता है वही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो गया। यानी अगर हमें फॉल इन कंसंट्रेशन मिल जाए,
फॉल इन कंसंट्रेशन मिल जाए, तो हम फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड मिल जाए और टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड मिल जाए, तो हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि हमारा वैल्यू क्या होगी। लेकिन आपको मालूम है जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। अगर हमने यहाँ पे कहा अगर कंसंट्रेशन को, इफ द कंसंट्रेशन expressed, concentration are expressed in terms of gram equivalent, in terms of gram equivalent, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं दूसरी तरह से। अब क्या करना है, जो लॉस्ट, अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते थे मास को। जैसे मोल निकालने के लिए क्या करते थे, मोलर मास से डिवाइड करते थे। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन आपका आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये इक्वेशन आपका आ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट upon number of gram equivalent lost from the both the compartment, एनोड और कैथोड चैम्बर बना होगा ना, उसी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग देखा जाएगा, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था अभी कि कंसंट्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर एक्सप्रेस करें, तो हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन लिया था वो क्या था, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द बोथ कंपार्टमेंट, ठीक। अब आप गौर करने की बात है, अब देखिए जैसे हमने अभी आपको पीछे रफ में बताया था, हमने रफ में क्या बताया था आपको अगर याद होगा, तो हमने कहा था कि जैसे कैटायन है, कैटायन कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ, एनायन कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ, ठीक, ये बताया था हमने, एनोड की तरफ जा रहा है। तो एनोड की तरफ ये जब जाएगा तो यहाँ एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉरी एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक। तो इसका मतलब जितना यहाँ पे कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही अमाउंट एनायन की कंसंट्रेशन घटेगी, और जितना यहाँ एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही अमाउंट कैटायन की कंसंट्रेशन यहाँ पे घटेगी। तो जितना लॉस हो रहा है बोथ द कंपार्टमेंट, उतना जो है डिस्चार्ज भी हो रहा है बोथ द कंपार्टमेंट। बस अंतर क्या है, दोनों अलग अलग दिखाएंगे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस फ्रॉम द बोथ द कंपार्टमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज ऑन द ईच इलेक्ट्रोड। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट lost from both the compartment is equal to number of gram equivalent, discharged
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज्ड ऑन ईच इलेक्ट्रोड। मतलब एक का कंसंट्रेशन बढ़ा, दूसरा उसमें उतना अपोजिट वाले में डिस्चार्ज हुआ। ठीक, अब इसकी जो क्वांटिटी है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर या वोल्टामीटर जो है प्लेस्ड करते हैं। तो एक टर्म नया इंट्रोड्यूस होगा, वोल्टामीटर या कूलोमीटर। वोल्टामीटर या कूलोमीटर, वोल्टामीटर या कूलोमीटर इसे हम लोग कहते हैं। वोल्टामीटर या कूलोमीटर क्या होता है, पहले तो इसको जान लीजिए, ये जरूरी है आपको जानना। ठीक है, तो इसको पहले हम डिफाइन कर दें, तब फिर बताएं क्या होता है। ये एक प्रकार की डिवाइस होती है, एक प्रकार की डिवाइस होती है, ठीक, विच डिटरमाइन, ए डिवाइस विच डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइन एन अमाउंट, डिटरमाइन एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance deposited by measuring charge, यानी कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो चार्ज के हिसाब से हम बताएंगे। 1 मोल 2 मोल अभी दिखाएंगे आपको, या कहते हैं इसी को कूलाम सेकंड लॉ, अगर आपने सुना होगा तो उसमें बताते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने कूलाम सेकंड लॉ नहीं पढ़ा हो तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको देख सकते हैं। और इस डिवाइस को इन्वेंट किसने किया था, दिस डिवाइस इज invented by माइकल फैराडे। ठीक, अब आपको करना क्या है, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि जितनी क्वांटिटी, जितना अमाउंट आपका लॉस हो रहा है बोथ द कंपार्टमेंट, उतना ही इक्वल अमाउंट, उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज हो रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे। ठीक, तो इस वैल्यू को कैसे फाउंड करेंगे, इस वैल्यू को आप फाउंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टामीटर या कूलोमीटर की सहायता से। आप क्या करेंगे, इसी वोल्टामीटर या कूलोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले से आप क्या करेंगे, सेम इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करेंगे। ठीक, सिल्वर या कापर, इस देखिए सिल्वर या कापर वोल्टामीटर इसे कहते हैं। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर देंगे। ठीक, तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट AgR कापर विल बी डिपॉजिटेड। आपको उतना ही अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो भी Ag या कापर का डिपॉजिट होगा, जितना लॉस होगा बोथ द कंपार्टमेंट, उतना ही अमाउंट जा करके यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो ऊपर फार्मूला आपने लिखा था, आपको फार्मूला हम दिखा दे रहे हैं एक बार। ये वाला फार्मूला देखिए, हम ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको टिक कर दे रहे हैं। ये वाला फार्मूला जो आपका था, ये और ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपका देखिए, इस फार्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और चेंज करने का मतलब कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। देखिए आपने लिखा क्या है, आपने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट और अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ कंपार्टमेंट। अब हमारा जो जितना अमाउंट यहाँ पे लॉस होगा दोनों कंपार्टमेंट से, उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा वोल्टामीटर या कूलोमीटर में। क्योंकि अभी हम डायग्राम बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट का, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो फार्मूला है, जैसे एक लाइन लिख दें नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज़ कह रहे हैं। हमने कहा कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
यानी when same quantity of electricity is passed through a silver Ag or copper voltmeter, ठीक है। तो हमारा जो डिपॉजिट होगा क्या होगा, द सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag or copper will be deposited. सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag और कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। तो जो हमारा फार्मूला होगा फार्मूला चेंज हो जाएगा और हमारा फार्मूला जो है क्या आ रहा है, देखिए अब हम फार्मूला लिख रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन आप कह रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन का फार्मूला ये हो जाएगा, यही इसका प्रिंसिपल हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट from the anodic compartment, ये तो है ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट। अब इसके बाद अपान, अब जो नीचे था क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द बोथ द कंपार्टमेंट, उसकी जगह से हो जाएगा क्या चीज़, आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब वोल्टामीटर में जो डिपॉजिट हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड इन द वोल्टामीटर, ये आपका एक फार्मूला हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने का, ये फार्मूला हो गया इन वोल्टामीटर। बस अंतर क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसी सीरीज में आप वोल्टामीटर या कूलोमीटर को कनेक्ट कर देंगे और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप एनोडिक को कैथोडिक में पास कर रहे हैं वही वोल्टामीटर में कनेक्ट कर दीजिएगा बस, ठीक। अब रिजल्ट जो है यहाँ पे दो सिचुएशन आएगी, ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब रिजल्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड कैसा लिए हुए हैं उस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये आपका जो है ये प्रिंसिपल हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन, डायग्राम बना करके और कैलकुलेशन के बारे में चर्चा किया जाएगा। ओके माय डियर, थैंक यू।